In this video students we will discuss about the fertilization. इससे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को ख़त्म कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है फ्यूजन ऑफ गेमीट्स. फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, it is known as fertilization, right, or syngamy. Syn क्या था? Fusion, gamy is gametes, so fusion of gametes, right. तो ultimately male gamete और फीमेल gamete की फर्टिलाइजेशन से क्या बनने वाला है? 2n ज़ायगोट. आपको याद होगा कि जो गेमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? n, क्योंकि वो मियोसिस से बने हैं. क्लियर. तो जो ज़ायगोट होता है, अब यानी कि हम कह सकते हैं ज़ायगोट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो ज़ायगोट बनेगा बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन. क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो दो तरह की हो सकती है. फर्टिलाइजेशन जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम इन विच इट अकर्स, राइट. दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन as well as external fertilization. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो बेटा पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की. एक्सटर्नल मतलब इन द आउटसाइड मीडियम, बाहर, बॉडी के बाहर. तो बेसिकली ये किस में होगी? इन द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. दिस बेसिकली अकर इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक दैट ऑफ बोनी फिशेज. स्टूडेंट्स आपने +1 में डिफरेंस पढ़ा होगा बोनी फिशेस का और कार्टिलेजिनस फिशेस का. बोनी फिशेस में ओपरकुलम होता है जो गिल्स को कवर रखता है और इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इन कंपैरिजन टू कार्टिलेजिनस फिशेस. कार्टिलेजिनस फिशेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और उनमें ओपरकुलम नहीं होता. बोनी फिशेस में और इवन इन एम्फीबियंस दैट लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर लाइक दैट ऑफ फ्रॉग, राइट. सो एम्फीबियंस और बोनी फिशेस में जो फर्टिलाइजेशन होती है बेटा दैट इज़ इन द एक्सटर्नल मीडियम, राइट. और बेटा अगर सोच के देखो, अगर बाहर वाले मीडियम में फर्टिलाइजेशन होनी है तो देयर मस्ट बी सिंक्रोनी. सिंक्रोनी समझते हो? सिंक्रोनी मतलब हम कह सकते हैं कि टाइमिंग. सिंक्रोनी होनी चाहिए किस में बेटा? ये एनसेट में मेंशन्ड है. एक तो गेमीट्स रिलीज होने के टाइम में, राइट, और एंड बिटवीन द सेक्सेस के मैच्योरेशन होने में. सो देयर इज अ सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड release a large number of the gametes into surrounding water in order to enhance the chances of fertilization. So there is a synchrony in the release timing of the gamete and there is a production of large number of gametes, right. और क्योंकि देखो इतने सारे गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे, सो उसके बाद ही जाके हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी फॉर द फर्टिलाइजेशन. क्लियर. बट बेटा इसकी डिसएडवांटेज है एक. क्या डिसएडवांटेज है? क्योंकि देखो सोचो ये चीज़ खुद कि अगर मीडियम बाहर मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है, सो अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो बेटा हो सकता है कि जो इंडिविजुअल जो ज़ायगोट बना है दैट इज़ वल्नरेबल. मतलब उसको कितने सारे प्रेडेटर्स जो हैं वो खा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हो सकता है गेमीट्स भी ख़त्म हो जाते हों, राइट. या ज़ायगोट जो बना है या इंडिविजुअल के अभी जो ज़ायगोट बना है उसके अडल्टहुड तक पहुंचने से पहले ही उसकी क्या हो जाती हो? लार्वल फॉर्म में डेथ हो जाती हो, क्योंकि वो बाहर बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है. तो सराउंडिंग मीडियम इज़ नॉट मच वेरी सेफ फॉर द इंडिविजुअल दैट सो दैट इट कैन बी रीच्ड अप टू अडल्टहुड. So it is more vulnerable to predators. Very very important question, right. To predations, to predatory animals भी लिख सकते हैं. To predatory animals. Clear.
नाउ अब हम बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज अ नेम इंडिकेट्स, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी? इन द बॉडी, राइट, इन द बॉडी में। सो ये कहाँ पे पॉसिबल है? इन द इंडिविजुअल्स दैट लिव ऑन लैंड, दैट इज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। So, in the terrestrial organisms like that of reptiles, birds, mammals, राइट इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइट्स, ट्रीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, सभी में ही बेटा जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कैसी होती है? इंटरनल। क्लियर? सो फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सोच के देखो, अगर फीमेल की बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन हो रही है तो अब प्रोटेक्शन मिलेगी जायगोट को, राइट तो क्योंकि एग जो है वो फीमेल की बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है, तो मेल गेमीट को पहुंचना पड़ेगा अप टू द फीमेल गेमीट। क्लियर? और वहीं पे ही जाके बॉडी के अंदर जाके ही मेल गेमीट को फ्यूज़ होना पड़ेगा विद द फीमेल गेमीट, राइट। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो मेल गेमीट होता है वो मोटाइल होता है। बेसिकली मेल गेमीट इज मोटाइल एंड इट हैज़ टू रीच अप टू द फीमेल गेमीट। क्लियर? वो फीमेल गेमीट तक पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद क्या हो जाएगी बेटा? फ्यूजन। और फ्यूजन से क्या प्रोड्यूस होगा? जायगोट, राइट। तो अगर हम देखें इवन क्योंकि मेल गेमीट को फीमेल गेमीट तक पहुंचना पड़ रहा है, तो जो मेल गेमीट्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। हो सकता है वो इन बिटवीन द वे ही ख़त्म हो जाते हों, राइट, उनकी एनर्जी कम हो जाती हो। क्लियर? सो ये चीज़ हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग में 300 मिलियन स्पर्म्स एक टाइम एक इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं, लेकिन सी ओनली वन ऑफ देम इज एबल टू फर्टिलाइज विद द फीमेल गेमीट। सो देयर इज लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन बट देयर इज अ रिडक्शन इन द फीमेल गेमीट प्रोडक्शन। तो क्योंकि फीमेल गेमीट तो एक ही प्रोड्यूस होगा, ओवम जो है वो एक ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं था, दोनों को ही उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होना पड़ता है बिकॉज चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन के होंगे पता नहीं होंगे, राइट। तो इसमें ओवम जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाती है। क्लियर? और वी नो दैट इन ह्यूमन बींग्स ओनली वन ओवम इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर 28 days ऑफ साइकिल, राइट। अगर हम बात करें सीड प्लांट्स की, तो सीड प्लांट्स में क्या होता है? सीड प्लांट्स अभी मैंने बताया था जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। उसमें जो पॉलन ग्रेन होगा जो फॉल करेगा स्टिग्मा के ऊपर, वो अपने मेल गेमीट्स को किसके थ्रू पहुंचाएगा? विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। वहाँ पे क्या हो जाएगी? ओव्यूल के अंदर जो एग पड़ा होगा उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। एंड रिमेंबर, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द सीड एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द फ्रूट। क्लियर? तो ये थी हमारे पास नेक्स्ट इवेंट दैट इज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हमने 2 इवेंट्स ऑलरेडी ख़त्म कर लिए, दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स। तो वी नो दैट जो इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट होंगे, जैसे जायगोट बना, that comes under the post fertilization event, right। और इसमें हम 2 इवेंट्स पढ़ने वाले हैं, जायगोट की फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन फ्रॉम द जायगोट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम ये 2 चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे जायगोट की। तो जायगोट बेटा वी ऑल नो दैट वी ऑल हैव स्टार्टेड आवर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट इज जायगोट। हम सब ने अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट करी है जायगोट से। जायगोट डिप्लॉयड होता है एंड इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमीट्स। सो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट एंड यू नो दिस जायगोट फॉर्मेशन इज़ यूनिवर्सल। जायगोट फॉर्मेशन इज़ यूनिवर्सल, सब में बनेगा। जो भी इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उन सब में क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। So this is universal in all the sexually reproducing organisms.
राइट। तो वी ऑल नो दैट, अभी हमने इससे पहले डिस्कस करा है, अभी कौन से इवेंट्स डिस्कस करे थे, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसमें हमने क्या कहा था, 2 तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी तो जायगोट कहाँ बनेगा, एक्सटर्नल मीडियम में, बाहर बनेगा। लेकिन अगर जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होगी तो जो जायगोट है वो कहाँ बनेगा, इनसाइड द बॉडी, inside the body of the female. Clear? So depending upon the zygote is formed in which medium, so हम कह सकते हैं। अब आगे अगर हम देखें, जो जायगोट के आगे वाला अगर हम बोलें कि डेवलपमेंट होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल जिसका वो जायगोट है। सो जायगोट की फर्दर डेवलपमेंट, द फर्दर डेवलपमेंट of zygote depends upon the life cycle of the individual, right? और हम कह सकते हैं लाइफ साइकिल, और इवन किस वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक एल्गी, फंजाई, राइट, इवन अगर मैं बात करूं, ये इन दोनों के जो जायगोट होते हैं वो अपने आसपास काफ़ी थिक रेजिस्टेंट वॉल डेवलप कर लेते हैं, राइट। एल्गी और फंजाई का जायगोट, दे डेवलप थिक रेजिस्टेंट वॉल अराउंड देम, राइट। तो वो रेजिस्टेंट जो वॉल होती है, दैट मेक्स देम रेजिस्टेंट अगेंस्ट डैमेज, राइट। तो डैमेज के अगेंस्ट, यानी कि उसको प्रोटेक्शन के लिए ये होता है। क्लियर? और हम ये कह सकते हैं कि जो जायगोट है दैट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट, यानी कि वो किस स्टेज में चला जाता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। इट अंडरगोज a resting stage by deposition of a resistant wall around it. Clear? नाउ बेटा, अगर मैं बात करूँ, अब मैं बात करती हूँ लाइफ साइकिल की, डिपेंड करेगा। देखो, जो एल्गी है उसका मेजर फेज़ क्या होता है, एल्गी का, ये मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था। जो एल्गी है उसका जो फेज़ होता है मेजर, वो क्या होता है, उसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, मतलब एल्गी इज़ एन। लेकिन जायगोट क्या बना है हमारे पास, 2n। तो डेफिनेटली जायगोट को क्या करनी पड़ेगी अब, मियोसिस करने के बाद वो क्या बनाएगा, जाइगोटिक स्पोर्स बनाएगा। ये जो स्पोर्स होंगे, इनका जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या होएगा, n, क्योंकि मियोसिस हो चुकी है। और ये जो स्पोर्स हैं, दे विल जर्मिनेट करने के बाद अब ये कैसे बनाएंगे बॉडी, हैप्लॉइड बॉडी जो है वो डेवलप कर लेंगे। क्लियर? सो डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल का लाइफ साइकिल क्या है, राइट। अदरवाइज अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, तो ह्यूमन के केस में जो जायगोट होता है वो माइटोसिस शुरू कर देता है, माइटोसिस करके मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड बॉडी बना देगा। सो जो जायगोट होता है ना, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक। जायगोट इज़ अ क्रूशियल लिंक, वी कैन से। Important means it's a crucial link, right, between the organisms of one generation and the next. तो एक जनरेशन पेरेंट्स वाली आ गई, नेक्स्ट जनरेशन कौन सी होगी, उनके ऑफस्प्रिंग्स वाली। तो जो जायगोट है दैट इज़ अ क्रूशियल लिंक, राइट। अब जायगोट जो है दैट इज़ डिवेल्प्ड इनटू द इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग्स, राइट। सो हर एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मैंने पहले बताया था, हम सब ने, चाहे वो कोई भी है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कर रहा है तो उसने अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करी है, फ्रॉम जायगोट। सो वी ऑल हैव स्टार्टेड आवर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज जायगोट। क्लियर?